हे गाइस, वेलकम टू इन माय न्यू ब्लॉग्स। तो प्लीज़ आप सबके मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेकर आई हूँ न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि फ्रेंड्स बता दूँ एक और बात कि जो मेरे माँ बाप है ना, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आप लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कि अपने मम्मी पापा के बारे में ये लड़की कैसे बोल रही है। बट यहाँ पर मैंने जो भी बोल रही हूँ एकदम सच बोल रही हूँ और दिल से बोल रही हूँ। मैं भगवान से प्रे करूँगी कि जब आगे जब भी मेरा जन्म होगा ना इंसान के रूप में, तो मेरे मम्मी पापा ये मुझे ना मिले, भाई बहन मिल जाए। जैसे भी ये थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं किंतु भाई बहन मिल जाए, क्योंकि मैं भगवान से प्रे करूँगी कि मुझे माँ बाप कभी ना मिले। क्योंकि जो माँ बाप जो हमारे आज हैं, जो दुख हमें आज करना पड़ रहा है ना, आज जो परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, जो मेरा दिन बीत रहा है, वो नहीं रहते भी तो सेम उसी तरह बीतता और है तभी भी। और तो मैं भगवान से यही प्रे करूँगी कि मुझे ऐसा माँ बाप अगले जन्म में ना दे मुझे, मैं बिना माँ बाप के रह जाऊँगी। क्योंकि ऐसा मैं अपनी मम्मी के बारे में क्या ही बताऊँ। मेरी मम्मी इस टाइप की है ना कि देखिए, माँ बाप का शिकायत तो नहीं किया जाता है, किंतु जब बोलते हैं नहीं है कि जब सर के ऊपर पानी जब आ जाता है तब आदमी को गिर देता है। मेरी मम्मी इस टाइप की है ना कि हमें हमारे पीछे 1 रुपया भी मैंने क्या ही बोलूँ अपने बारे में। मेरे माँ बाप तो मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, मैंने छोटे से मुझे सिर्फ काम करवाया हमसे, काम कर मैंने अपना काम की। अभी भी मैंने ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, तो क्या ही बोलूँ। देखिए, मैंने बोलने भी नहीं देती, इतना ज़्यादा चिल्लाने लगती है। कोई बात नहीं। मेरे से शुरू से ही मेरा मम्मी तो आज तक मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं है। मैं जब बड़ी हो गई और मैं पहले कमाती थी और अपने ही पैसा से बोली थी पढ़ने के लिए, तो मुझे नहीं पढ़ाया गया। तब मैं छोटी थी, मुझे उतना ये नहीं था, अपना पैसा ये था जो भी। तो मैंने मम्मी को बोली कि एडमिशन करा दो, तो नहीं कराई मेरा एडमिशन। और तब मैं बची थी तो मैंने, होता है ना कि माँ बाप डांटने से भी डरते, अभी तो बड़े हो गए तो मैंने गलत से ही समझते हैं। उस टाइम पर मुझे छोटे से थे, जब हम 10-11 साल के थे, तब मैं पढ़ने के लिए जीतती थी, तब मेरी मम्मी ऐसी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ कि अभी मैं जब बड़ी हो गई और जब बड़ी हो गई तब अपनी मर्ज़ी से जाके एडमिशन करवा ली, क्योंकि उस समय छोटे थे तो मेम लोग भी कोई सीरियस नहीं हुई, एडमिशन नहीं की। और अब मैं बड़ी हो गई तो जाके एडमिशन करवाई, तो एडमिशन हो गया। तो मैं खुद के पैसे से खुद से इतना ज़्यादा पढ़ी, मैंने जो भी पढ़ी लिखी पढ़ाई की अपना मैंने। और आजकल के युग में यदि मैं खुद यदि पाँव नहीं निकालती पढ़ने लिखने के लिए, तो मेरे मम्मी पापा जो हैं वो आज तक मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचने देते। जैसे कि बता दूँ, मेरी मम्मी जो है ना, मम्मी को सिर्फ मम्मी काम पूछती है और बोलती है कि कैसे भी करके तुम पैसा कमा के दो मुझे। मम्मी को मेरे से यही आस रहता है। उसके बाद आज भी मेरे को मम्मी आज तक 1 रुपया भी नहीं देती है। मैं जब 8-9 साल की थी ना, तब से ही मैं काम करती हूँ, मैं सच कर रही हूँ। जब मैं 8 साल की थी ना, तब से मेरे मम्मी पापा हमसे काम करवाते हैं और पैसे से मैं यहाँ पर पैसे कमाती हूँ या मम्मी पापा को देती हूँ। जब जैसा समय था उतना ही रुपया कमाती थी, तो मैं शुरू से ही उन लोगों को कमा के देती हूँ। अभी भी मम्मी, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मम्मी चिल्लाती है। आज तक मेरी मम्मी आज 1 रुपया भी नहीं देती है। मुझे यदि 10 रुपये दे देती है ना, मैंने कोई काम की वजह से दे देती है और वो कोई काम नहीं होता है, उसके बाद मैंने कोई प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ नहीं ला पाते हैं और पैसा मेरे पास रह जाता है, तो मम्मी उसको 50 बार बोलेगी कि मेरा 10 रुपया तुम्हारे पास है, मेरा 10 रुपया तुम्हारे पास है, मेरा 10 रुपया दे देना। अभी 4 दिन पहले मम्मी कोई काम के लिए मुझे 50 रुपये दी थी और वो पैसा मुझे, वो दुकान पर गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ था उस दुकान पर, तो मैं सामान को नहीं ला पाई थी, तो पैसा मेरे पास ही रह गया था। मुझे कहीं जाना था तो लेट हो रहा था। उस पैसा को मम्मी मुझे 50 बार बोली कि तेरे पास 10 रुपया है, तेरे पास 10 रुपया है, नहीं सॉरी 50 रुपया है, 50 रुपया दे दे, 50 रुपये। मैंने आज उस पैसा को दी, 50 का। तो मेरे मम्मी पापा आज तक 1 रुपया भी नहीं देते। पापा कभी 10 रुपया दे देते ना, तो मम्मी को बोल देते हैं। उसके बाद
तो पापा बोल देते हैं, उसके बाद मम्मी हमारे ऊपर चिल्लाने लगती है, तो पापा से पैसा ले ली नहीं तो दुनिया भर की गाली काटने लगती है। तो ऐसा है मेरे मम्मी पापा 10 रुपया भी हमें नहीं देते हैं। अब तो फिर भी मैं कमाने लगती हूँ, कमाती हूँ खुद के पैसे से, पढ़ाई लिखाई मेरा जितना खुद का खर्चा होता है मैं खुद के पैसे से ही करती हूँ। यानी यहाँ तक कि मैं घर खर्चा में भी हमेशा पैसा लेती हूँ। जितना भी हो घर खर्च के लिए मैं हमेशा घर खर्च में ही पैसा लेती हूँ। तो ऐसे मेरे मम्मी पापा, मैं भगवान से प्रे करूँगी कि मुझे ऐसा माँ बाप ना मिले, कभी नहीं मिले। ये बस सोचे कि मैं ऐसा माँ बाप नहीं चाहती हूँ। मैं जिस तरह से रहती हूँ उस घर में, मेरा खुद का घर है, सोचिए मेरा खुद का घर है और मेरी मम्मी इस तरह से ट्रीट करती है कि आप लोगों को क्या ही बताएं। ऐसा माँ बाप मुझे कभी ना मिले। बिना माँ बाप के रहना अच्छा है, लेकिन ऐसी मम्मी के लिए आवाज़ देती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है।